हेलो, नमस्ते सभी को। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मतलब शैलो फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मतलब शैलो फाउंडेशन मैंने पहले लेक्चर में, डीप फाउंडेशन के पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसमें डिफरेंस जो है उसको मैंने लिस्ट कर दिया है एक टेबल में, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले वाले नंबर में जो बता रहा है, द फाउंडेशन विच आर प्लेस्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। शैलो फाउंडेशन जो होता है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होता है, कि मतलब अर्थ के जो सरफेस हुआ, जो जो ऊपर का हिस्सा हुआ, उसके नज़दीक में रहता है। उसके बाद वहीं पे जो डीप फाउंडेशन है वो कहाँ पर रहेगा, एट अ ग्रेटर डेप्थ। यहाँ पे दिया हुआ है द फाउंडेशन विच आर प्लेस्ड एट अ ग्रेटर डेप्थ, जो ग्रेटर डेप्थ पे रहेगा, कुछ ज़्यादा ही गहरा में रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डीप फाउंडेशन। सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन इट्स विड्थ। जो डेप्थ होगा फाउंडेशन का, जो हम एक्सकावेशन करते हैं, जहाँ पर से मिट्टी उठा निकालते हैं, हटाते हैं, तो उसका जो डेप्थ होगा वो उसके विड्थ से कम होगा, ठीक है। समझे आप, जितना हम खनेंगे, खनने में उसका जो डेप्थ होगा, डेप्थ कहीं भी उसके विड्थ से कम होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। वहीं पर डीप फाउंडेशन में क्या होता है कि मच ग्रेटर देन इट्स विड्थ, डेप्थ जो होगा फाउंडेशन का मच ग्रेटर, बहुत ही ज़्यादा होगा इसके विड्थ के। विड्थ जो होता है, विड्थ से अगर कंपेयर किया जाए तो डेप्थ जो है बहुत ही अंदर तक होता है। जैसे कि आप पाइल फाउंडेशन में देख सकते हो कि उसका विड्थ थोड़ा कम होता है, सर्कुलर विड्थ होएगा, ठीक है, बट उसका जो डेप्थ होता है वो बहुत ही अंदर तक होता है। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, सेलो फाउंडेशन आर चीपर, क्योंकि ये क्या है, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वहीं पर बन जाता है और छोटा होता है ना, छोटा होता है, इसीलिए उसमें बहुत कम कंक्रीट और मटेरियल्स जो होती है बहुत कम यूज होती है, इसीलिए वो क्या हो गया, चीपर हो गया, सस्ता हो गया। इसी के कंपेयर में अगर डीप फाउंडेशन में आए तो ये एक्सपेंसिव हो जाती है डीप फाउंडेशन, क्यों, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा गहरा तक, बहुत डीप तक क्या करनी पड़ती है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, मिट्टी हटानी पड़ती है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, तो यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल यूज होंगे, इसीलिए डीप फाउंडेशन क्या हो जाता है, आपको एक्सपेंसिव हो जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है, सिलो फाउंडेशन इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट। ये इजी होगा कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में इजी होगा, क्यों, क्योंकि ये सरफेस पे ही होता है, सरफेस के कुछ अंदर तक होता है, अर्थ के सरफेस के कुछ अंदर तक होगा। तो नॉर्मल जो क्या होते हैं मिस्त्री होगा वगैरह होगा, वो भी आराम से कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा ही खनना पड़ेगा और जो मटेरियल्स है वो थोड़ा ही लगता है, तो ये इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको। बट यहाँ पर जो डीप फाउंडेशन है उसको उसको बहुत ज़्यादा खना जाता है, ठीक है, बहुत अंदर तक खना जाता है, ठीक है, इसीलिए उसमें क्या है, कम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्ट, उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मटेरियल लगेगा, इसीलिए वो क्या हो गया, कम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद है सेलो फाउंडेशन मोस्टली ट्रांसफर लोड बाय इंड बियरिंग। सेलो फाउंडेशन में क्या होता है, फाउंडेशन के नीचे आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब जो बेस होगा फाउंडेशन का, उसमें लोड ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जितना भी बिल्डिंग का या कोई स्ट्रक्चर का लोड आएगा हमारे पे, किस किस चीज़ पे, कॉलम पे आएगा, और कॉलम किस चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है, फाउंडेशन से, ठीक है। तो फाउंडेशन में जितना भी लोड आएगा हमारे बिल्डिंग का, तो सभी आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ पे, कॉलम पे, और कॉलम से ट्रांसफर होके आएगा फाउंडेशन में, सेलो फाउंडेशन में, ठीक है, या कोई भी फाउंडेशन में कॉलम से ट्रांसफर होके आएगा किस चीज़ में, फाउंडेशन में, मतलब जो फाउंडेशन अर्थ के अंदर होता है, और वो जो अर्थ के अंदर रहेगा, तो क्या है यहाँ पे क्या बोला गया है सेलो डेप्थ में, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो सरफेस है उसके नज़दीक ही रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जितना भी लोड रहेगा वो तो डायरेक्ट आगे कैसे सरफेस के अंदर जाएगा, तो जहाँ तक वो फाउंडेशन रहेगा उसके नीचे जो इंड बियरिंग, जहाँ से फाउंडेशन का इंड होगा और बाकी का जो अर्थ होगा, वहाँ से जितना भी लोड उस फाउंडेशन पाएगा, उसके जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ से वो ज़मीन को अपना लोड ट्रांसफ़र करेगा। वहीं पे इसमें जो डीप फाउंडेशन है, इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको,
डीप में जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कॉलम जैसा होता है, मतलब फाउंडेशंस जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत अंदर तक होता है। जब जैसे मैंने फिगर में दिखाया था पहले आपको डीप फाउंडेशन में, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो बहुत ही अंदर तक उसका वो होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो उसमें क्या होगा, जब ये अंदर तक होगा तो उसमें लास्ट में क्या की जाती है कि सैंड फिलिंग की जाती है। ठीक है, बहुत अंदर तो होगा, साइड साइड में सैंड होगा। तो जितना भी लोड अगर उस पे आएगा, ठीक है, लोड उस पे आया तो क्या होगा, लोड तो इंड बियरिंग तक जाएगा ही जाएगा। इंड बियरिंग तक जब इसमें दिखाया गया है तो इंड बियरिंग इसमें क्या है, ऊपर ही होता है। ठीक है, तो शैलो फाउंडेशन में ऊपर ही होगा, नजदीक में होगा इंड बियरिंग, इसीलिए इंड बियरिंग से ही वो लोड कहाँ पे ट्रांसफर करता है, अर्थ पे। लेकिन डीप फाउंडेशन में क्या होता है कि मतलब इंड बियरिंग जो इंड होता है उसका बहुत ही अंदर होता है, क्योंकि ये डीप फाउंडेशन है। डीप फाउंडेशन मतलब डेप्थ ज़्यादा होगा इसमें, तो उसका इंड बियरिंग बहुत ही अंदर होता है। तो इसीलिए जब लोड जो ट्रांसफर करेगा, जब भी लोड ट्रांसफर होगा उससे, तो वो अर्थ में जाएगा। अर्थ के अंदर जाने की वजह से क्या होता है कि मतलब बहुत अंदर जाते जाते क्या होगा कि मतलब जितना अंदर तक जाएगा उतना ये स्क्रीन फ्रिक्शन जो होता है उसके कारण से, मतलब जो वो फाउंडेशन है उसकी साइड साइड में जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी से अपना लोड शेयर करते चलेगा। और क्या उसी में पूरा जो जितना भी लोड उस पर आएगा, वो सभी लोड जितना भी मिट्टी रहेगा उसके साइड साइड में उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते करते मतलब नीचे तक जाएगा। इसीलिए उसी को बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन का मतलब हो गया क्या, जो मिट्टी में लोड ट्रांसफर करेगा, अपने साइड वाले मिट्टी में लोड ट्रांसफर करेगा। और एंड बियरिंग का मतलब हो गया सबसे लास्ट से जब क्या होगा, वो अपना लोड ट्रांसफर करेगा। 6 नंबर में क्या बोला गया है, लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, आज ये क्या होता है कि शैलो फाउंडेशन छोटा होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पे होता है, सरफेस के कुछ अंदर होता है, इसीलिए इसमें टाइम थोड़ा कम लगती है कंस्ट्रक्ट करने में। यहाँ पे डीप फाउंडेशन में वहीं पे क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्सकावेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा ड्रिलिंग करने पड़ेगा, इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में क्या दिया गया है, दीज आर प्रोवाइडेड व्हेन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज एडिक्वेट एट लेस डेप्थ। इसमें क्या है कि अगर सेलो फाउंडेशन हम कर रहे हैं तो कहाँ पे करेंगे सेलो फाउंडेशन, जहाँ पर जो बियरिंग कैपेसिटी होगा सॉइल का, लोड बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का, वो एडिक्वेट होगा, मतलब सफिशिएंट टू बियर द लोड ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कोई स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं उसका जो लोड आएगा, ठीक है, वो इजिली बियर कर सकेगा, उसको इजिली ओवरकम कर सकेगा। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, शैलो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन करते हैं। पर जहाँ पे क्या है कि मतलब जिसका जहाँ का सॉइल का अगर बियरिंग कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डीप फाउंडेशन यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है कहाँ पे, नदी में करनी है, ठीक है, तो नदी का क्या होता है कि मतलब बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वाटर का प्रेजेंस होगा, तो वहाँ का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पे डीप फाउंडेशन किया जाएगा। इसमें क्या बताया है डीप फाउंडेशन में, देखिए, दीज आर प्रोवाइडेड व्हेन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज लेस। अगर बियरिंग कैपेसिटी मिट्टी का लोड बियरिंग कैपेसिटी कम है तो वहां पे हम डीप फाउंडेशन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आ गया है, दीज आर सेलो फाउंडेशन आर प्रोवाइडेड एट द ग्राउंड वेयर वाटर टेबल इज लो। कहाँ पे, दीज आर प्रोवाइडेड वेयर ग्राउंड वाटर टेबल इज लो, जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल जो है क्या होगा, कम होगा, मतलब जहाँ की सतह से ज़्यादा अंदर तक पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेलो फाउंडेशन। और जहाँ की सतह से अंदर कुछ ही अंदर तक अगर पानी मिल गया तो वहाँ का ज़मीन क्या होगा, वहाँ का सॉइल स्टेबल नहीं होगा, तो वहाँ पे हमने क्या करनी है, वहाँ पे हमने डीप फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। क्योंकि वहाँ का बियरिंग कैपेसिटी, जब भी वाटर टेबल आएगा वहाँ पे, जब भी ग्राउंड वाटर टेबल मिल जाएगा तो वहाँ का बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, कम हो जाएगी मिट्टी की। ठीक है, आप जैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कीचड़ में और एक सूखी मिट्टी में
ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी कौन सी ज़्यादा होगी, सूखी मिट्टी की ज़्यादा होगी, है ना। बियरिंग में क्या बोलते हैं, ये कीचड़ में तो उतना ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी नहीं होगी। और कीचड़ क्या ग्राउंड वाटर टेबल होने के कारण से क्या होती है कि मतलब वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है मिट्टी में, तो वहाँ पे सॉइल स्टेबल नहीं रहेगा। जब सॉइल स्टेबल नहीं रहेगा तो उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं लोड बियर नहीं कर सकेगा। इसीलिए कि अब यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल लो है वहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल हाई है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा चांसेस ऑफ वाटर है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, वहाँ पे हम डीप फाउंडेशन यूज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।